सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग हाउ ऑल ऑफ दिस स्टोरी स्टार्टेड। जब इंटरनेट शुरू में पॉपुलर हुआ तो लोगों को ये बहुत ज्यादा अमेज कर रहा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह किसी से भी बात कर सकते हैं अगर दोनों डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो। उस टाइम पे काफी कम लोग थे जो कि कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था और क्योंकि प्राइवेसी और एनोनिमिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए लोगों को ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान था। तो काफी गिने चुने लोग थे जो कि अपनी डेटा और अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न थे और इन्हीं गिने चुने लोगों में यूएस की एक अथॉरिटी भी आती है जिसका नाम है NRL, शॉर्ट फॉर यूएस नेवल रिसर्च लैब। तो 1995 में NRL के रिसर्चर्स के दिमाग में आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐसे इंटरनेट कनेक्शंस बना पाएं जिनके अंदर ये रिवील ना हो कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, और अगर कोई उन्हें मॉनिटर करने की कोशिश भी करे तो भी मॉनिटर ना कर पाए। और उनके दिमाग में बड़ा ही सिंपल सा जवाब आया और जवाब था द अनियन राउटिंग। तो अब अनियन राउटिंग क्या होती है? देखो, इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि इंटरनेट के ट्रैफिक को बहुत सारे सर्वर्स के थ्रू लेके जाया जाए और उन सर्वर्स के अंदर डेटा बार बार इनक्रिप्ट होता रहे। अनियन राउटिंग के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट का नाम था द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि टॉर। अब कहा तो ये जाता है कि टॉर बनाया गया था लोगों के लिए, पर एक्चुअल में ये सच नहीं है। NRL ने टॉर बनाया था यूएस के लिए सो दैट कि उसके जो एजेंट्स हैं, जो स्पाइज हैं, वहां पे जाके अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। पर बाद में उनको मजबूरी में इस चीज को पब्लिक करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में क्यों? दिक्कत ये थी कि अगर सिर्फ यूएस गवर्नमेंट इस टॉर को यूज करती है तो अगर इस टॉर से कभी भी कोई कनेक्शन आएगा तो वेबसाइट वाले को पता लग जाएगा कि ये कनेक्शन टॉर से आया है, और अगर ये टॉर से आया है तो इसका मतलब कोई यूएस का एजेंट मेरी वेबसाइट देख रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएस ही टॉर को यूज कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली उन्हीं का कोई एजेंट होगा। और इसीलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक करा था ताकि सब लोग उसको यूज कर पाएं और जो एजेंट्स हैं वो सब लोगों के बीच में गायब रहेंगे। और इस तरह से यूएस ने अनियन राउटिंग को पब्लिक के लिए रिलीज करा, जिसे आज हम टॉर बुलाते हैं। एंड मोर ओवर, टॉर तो वो है जिसके बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि I2P और फ्री नेट, और ये सारे मिलके बनाते हैं डार्क वेब। So the dark web is a very small part of something called as deep web. So अब deep web क्या होता है? डीप वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जिसको सर्च इंजन्स नहीं देख सकते। मोस्टली डीप वेब पे ऐसी कुछ हार्मफुल चीज नहीं होती। मोस्टली सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट, प्राइवेट डेटाबेसेस, गवर्नमेंट डेटा एटसेट्रा। रेगुलर ब्राउजर्स जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल वेब तक ही सर्च कर पाते हैं और वहां पे उनकी सर्च रुक जाती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग में से एक बुक को सर्च करना है। आपने उस बुक का नाम गूगल पे डाला। अब जरूरी नहीं है कि गूगल आपके लिए वो बुक उस पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर से लेके आ जाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डीप वेब पे स्टोर्ड है। देखो, जो सर्च इंजन है वो लिंक्स का यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए, और उसके बाद वो अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे उन वेबसाइट्स को रैंक कराते हैं। पर इस केस में सर्च इंजन्स डेटा नहीं दे पाए क्योंकि कोई भी लिंक्स अवेलेबल नहीं थे। सो अब अगर आपको उस पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर से बुक को ढूंढना है तो आपको उस पब्लिक लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको सर्च बार यूज करके उस बुक को सर्च करना पड़ेगा, तब वो वेबसाइट के सर्वर से फेच होगी। और ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च बार में कुछ सर्च करना पड़ रहा है और आपको वो डायरेक्टली गूगल पे नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डीप वेब को एक्सेस कर रहे होते हो। और डीप वेब का साइज ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता, बस हमारे नॉर्मल इंटरनेट से 500-600 गुना ज्यादा होता है। मतलब अराउंड 7500 TB के आसपास माना जाता है, और इस पे नंबर ऑफ वेबसाइट्स अननोन है। और उसके बाद एक और पार्ट आता है इंटरनेट का जिसको हम सब जानते हैं, जिसको कहा जाता है सरफेस वेब, जहाँ पे हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ऐसी करोड़ों वेबसाइट्स है जो कि एक आम आदमी के बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। वो सरफेस वेब है। तो सरफेस वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जिसको कि सर्च इंजन्स बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं, चाहे फिर वो एक न्यूज वेबसाइट हो या फिर हो वो ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो ऑन एंड ऑन जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो सिर्फ एक लेयर है इंटरनेट की जिसको कि कहा जाता है सरफेस वेब, विजिबल वेब या फिर क्लियर वेब। और ये जो इंटरनेट का पार्ट है जो हम और आप यूज करते हैं, जो हमें इतना बड़ा लगता है, वो सिर्फ 5 से 10% पार्ट ही है इंटरनेट का, और इसका साइज माना जाता है 19 TB के अराउंड, यानी कि करीब 5.5 बिलियन वेबसाइट्स। सो टू समराइज, हमारे पास ये है 100% इंटरनेट। इसका 85% पार्ट है डीप वेब, 10% पार्ट है सरफेस वेब और 5% पार्ट है द डार्क वेब। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के सिर्फ ये 3 ही पार्ट्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स हैं। द सरफेस वेब, द बर्जी वेब, द डीप वेब, चार्टर वेब,
Mariana's Web, the Fog/Virus Soup, and the last but not the least, द Pramax सिस्टम। इस सब के बारे में हम थोड़ा एपिसोड 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टिक ऑन टू द डार्क वेब। सो बिफोर लर्निंग अबाउट द डार्क वेब, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द अनियन राउटिंग वर्क्स, बिकॉज जिस चीज के ऊपर डार्क वेब पूरा चल रहा है उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कैसे होता है सब कुछ। सो जनरली क्या होता है, हमारा एक आईपी एड्रेस होता है जो कि हमारी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है। सो अब अगर आप मान लो न्यू दिल्ली में है और आपको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है जो कि होस्टेड है लेट्स सपोज कैलिफोर्निया के अंदर, तो नॉर्मल ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही आप www.something.com टाइप करके एंटर करोगे वो डायरेक्ट उस रिक्वेस्ट को लेके जाता है कैलिफोर्निया। बट टॉर में ऐसा नहीं होता। टॉर में आपकी रिक्वेस्ट जाती है रिलेज के थ्रू। मतलब जैसे कि आपने दिल्ली से रिक्वेस्ट भेजी तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी मकाओ, मकाओ से फिर जाएगी टोक्यो, टोक्यो से फिर जाएगी स्पेन, उसके बाद ऐसे करते करते वो एंड पे पहुंचेगी कैलिफोर्निया और उसके बाद आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट अलग अलग रिलेज से पास करती है उसकी इंक्रिप्शन और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। सो बेसिकली आपकी भेजी हुई एक सिंपल रिक्वेस्ट एक बहुत बड़े कोड में चेंज हो जाती है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉर का, और इससे बहुत ही साफ चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉर की स्पीड बहुत स्लो होती है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट बहुत लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करके अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती है। सो एक्सेसिंग द डार्क वेब इज अ प्रेटी स्लो प्रोसेस बिकॉज टॉर का मेन काम ही आपको अनोनिमस रखना है और इसीलिए वो अपना टाइम लेता है। बट व्हाई डू वी नीड टॉर इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब हमें जरूरत क्या है उस चीज की, हम डायरेक्ट क्यों नहीं चला सकते। देखो अभी अभी हमने समझा कि डार्क वेब को अनियन राउटिंग के थ्रू एक्सेस करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर दोगे, आप क्रोम में जाओगे और आप लिखोगे darkweb.com और आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो अब ये समझते हैं कि टॉर के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे चलती हैं। अब ये काफी हद तक क्लियर है कि हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि डार्क वेब की जो वेबसाइट का लिंक होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अब ये एक डार्क वेब की न्यूज वेबसाइट है। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें नोटिस करते हैं। नंबर 1, इसका नाम है deep.web, पर अगर आप इसका URL देखोगे वो ऐसे डायरेक्ट नहीं है deep.web.com, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसका होस्ट नेम है deep.35wv समथिंग। ये इसलिए रैंडम रखा जाता है ताकि इसको एक हिडन सर्विस बनाया जा सके। सेकंड चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका जो डोमेन सफिक्स है वो है .onion। अब .onion क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ .com .net होता है, डार्क वेब के ऊपर .onion होता है, और भी होते हैं .i2p भी हो सकता है, बट मेजरली .onion डार्क वेब के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इस .onion वाले URL को क्रोम में डाल के चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा क्योंकि सरफेस वेब के ऊपर .onion नाम का कोई भी डोमेन सफिक्स नहीं होता। सो फिर हमें ऐसी वेबसाइट्स को चलाने के लिए चाहिए होता है टॉर, द अनियन राउटर। सो अब क्योंकि हमें डार्क वेब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है कि अनियन राउटिंग क्या होती है, डीप वेब पे क्या होता है, सरफेस वेब पे क्या होता है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर डार्क वेब पे क्या होता है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि डार्क वेब के ऊपर 100% जो काम होते हैं वो सारे के सारे इलीगल होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे, बहुत हाई स्केल में इलीगल काम होते हैं, लेकिन 100% डार्क वेब इलीगल कामों से नहीं भरा हुआ क्योंकि डार्क वेब पे काफी सारे लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अनोनिमस रहना है, उन्हें ट्रैक नहीं होना। एंड इवन डार्क वेब पे चेस क्लब्स भी होते हैं और फेसबुक की भी डार्क वेब पे प्रेजेंस है। लेकिन काफी सारी रिसर्चेस हो रखी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि डार्क वेब पे 50% से ज्यादा वेबसाइट्स इलीगल कामों के लिए ही होती है। मतलब कुल मिला के डार्क वेब के कंटेंट का काफी बड़ा चंक वो होता है जो हम और आप नहीं देखना चाहेंगे, जो ए नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से खुश रहते हैं। अब मुझे 1% भी नहीं लगता कि हमारे में से कोई ब्लैक मार्केट, ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर हिटमैन हायर करने में इंटरेस्टेड होगा। और ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इन सब के बारे में डिटेल में हम एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी ये तो वो चीजें हैं जो दुनिया को पता है। डार्क वेब का 20-30% पार्ट जो है वो काफी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं यहाँ पे, कैसे इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे, किस तरह के वेपन्स या फिर किस तरह के ड्रग्स आपको डार्क वेब पे मिलते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे Amazon है, डार्क वेब पे भी बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो ये सब चीजें बेचते हैं। अब दिक्कत बड़ी ही सिंपल है, अगर टॉर को सबके लिए एक्सेसिबल रखा जाएगा तो टॉर को वो लोग भी यूज करेंगे जिनको गलत कामों से पैसा बनाना है। फॉर श्योर वो लोग इस चीज को यूज करेंगे क्योंकि उनका क्या ही नुकसान है अगर वो अनोनिमस रह के अपने काम को अंजाम दे सकें। वो ऑब्वियसली इस चीज को यूज करना प्रेफर करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डार्क वेब पे आपको टेररिस्ट भी मिल सकते हैं। बाकी छोटी मोटी सर्विसेज जैसे कि हैकिंग, डीडोस अटैक्स या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवाना, ये सारी चीजें डार्क वेब
पे चिल्लर के भाव में बिकती हैं। सो ऑन एंड ऑन डार्क वेब पे ये बता पाना कि क्या सच है क्या झूठ, ये बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक दिस मस्ट बी इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड। दिस वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द टेक्निकल पार्ट, जैसे कि कैसे एनोनिमिटी मेंटेन करी जाती है, डीप वेब पे क्या होता है, डार्क वेब पे क्या होता है, डार्क वेब की हिस्ट्री क्या रही थी, एटसेट्रा। अब हम सेकंड एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब कैसे पॉपुलर हुआ था और वहां पे कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं, और थोड़ा बहुत हम बाकी सेक्शंस की भी बात करेंगे, जैसे कि मरियानाज वेब। ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड इन द सेकंड एपिसोड। सो आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, होपफुली you guys liked it, and this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next episode. Bye bye.